मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जिसे कि 2019 में अमेंड किया गया। 500 रुपीज़ पेनल्टी उन लोगों के लिए जो कि बिना वैलिड लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं। हमारे देश में 83,016 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पर पिछली साल 2019 में खर्च किया गया था। अप्रॉक्स 57% लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स व्हीकल्स चलाते हैं। हमारे देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति एक्सीडेंट से मारा जाता है। तो व्हाट आर द लूप होल्स इन द सिस्टम्स? ऐसी क्या कारण है जिनके इतनी डेवलप हो जाने के बाद भी हमारी कंट्री में ये बहुत बड़ी समस्या है। चलिए इन सब पर थोड़ी बात करते हैं। तो पहली चीज़, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसका फंडा कुछ ऐसा है कि 2019 में इसे अमेंड किया गया, जो कि 15 जुलाई 2019 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था इस बिल को, और 23 जुलाई 2019 को ये लोकसभा से पास होते हुए 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पास हो गया। यानी कि अब इस एक्ट का नाम हो गया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो इनोसेंट पीपल्स रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं उन पर सरकार का ध्यान देना और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना। इसमें बहुत से प्रावधान दिए गए, जैसे कि एक इसके सेक्शन 3 के अंदर में आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना वैलिड लाइसेंस की गाड़ी चलाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के अंदर 1000 एंड 2000 रुपीज़ का जुर्माना लिखा गया था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सभी लोगों के लिए लागू है? क्या हर किसी से 500 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है, या ऐसा है कि जिनके संबंध अच्छे हैं उनसे ये जुर्माना नहीं लिया जाता, या कोई अपनी पावर का यूज़ करके जुर्माना नहीं देता और आम व्यक्ति जो कि जिसके पास ना ही पावर है ना ही संबंध है उसे ये जुर्माना भरना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिससे हेलमेट के या लाइसेंस के पैसे नहीं लिए उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, या जिसके संबंध है तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। दूसरी चीज़, 2019 के डाटा के हिसाब से हमारे देश में 83,016 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज पर खर्च किए गए। अब इतना सारा पैसा खर्च होने के बाद भी, ये 2019 का डाटा है, 2018 में भी कुछ ऐसा ही था, तो इतना सारा पैसा खर्च होने के बाद भी क्या हमारे देश की रोड्स अभी भी सही हैं, सुरक्षित हैं? तो ये तो आप आए दिन एनालाइज करते ही होंगे, जिस रोड से निकलते हैं उसकी कंडीशंस कैसी हैं। अगर मेन हाईवेज को छोड़ दिया जाए या मेन सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से पूरे देश की इतनी बदतर स्थिति है कि हर रोड पर 2-3 ऐसे बिग होल्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। तो इन पर क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है? और ये इतना रुपए अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो ये रुपए जा कहाँ पे रहा है? जब हर साल रोड्स की प्रॉब्लम, हाईवेज की प्रॉब्लम आ रही है तो ये सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है? बहुत बड़ी क्या हमारी जो जितनी सरकार खर्च कर रही है वो क्वालिटी की रोड्स हमारे यहाँ हैं, हाईवेज हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ठीक है जो भी पैसा खर्च किया, सबसे बड़ी बात जो रोड पे देखा जाता है ब्रेकर्स का टूटना। ब्रेकर्स टूट जाते हैं, उन पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्सीडेंट्स का। अगर ब्रेकर्स सही हैं तो मेरे हिसाब से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें बहुत कमी लाई जा सकती है। चलिए तीसरी चीज़ पर बात करते हैं। हमारे देश में 57% ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल्स चलाते हैं, मतलब टू व्हीलर्स चलाते हैं, लेकिन हेलमेट का यूज़ नहीं करते। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को अपनी जान प्यारी ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी नॉलेज देना। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि हेलमेट का मेन यूज़ होता क्या है। लोगों को ये एक बर्डन लगता है, इसलिए वो लोग यूज़ नहीं करते। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको हेलमेट नाम ही पहली बार सुनने को मिलता है। कभी अगर उनसे पूछ लिया जाए तो उन्होंने पहली बार ये नाम सुना होगा हेलमेट। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ की जानकारी देना, क्योंकि सुरक्षा तो हर किसी को अच्छी लगती है। जब जानकारी होगी तभी सुरक्षा होगी। अब बात करता हूँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा 2019 के हिसाब से भारत में 4,37,396 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें से 1,54,732 लोग की मृत्यु हुई और 4,39,262 लोग इंजर्ड हुए। यानी कि हमारे देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है रोड एक्सीडेंट से। यानी इस डाटा को अगर
घंटे में देखें तो एक घंटे में 16 व्यक्ति और एक दिन में लगभग 377 लोग मारे जाते हैं। इसी डाटा के हिसाब से हर रोज 20 बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है वो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। तो ये चीज़ कोई दिखा नहीं रहा है आजकल, और ना ही ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये रोड एक्सीडेंट्स होते क्या हैं, मतलब इनकी कोजेस क्या हैं रोड एक्सीडेंट्स के। तो मेन कोजेस में बात बताता हूँ। हाई स्पीडिंग, बहुत तेज बहुत रफ्तार से गाड़ी चलाना, एल्कोहल दारू पीकर गाड़ी चलाना, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मतलब कि यानी कि कॉल पर बात कर रहे हैं या गाने सुनते हुए ड्राइव कर रहे हैं तो आगे से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो डिस्ट्रैक्शन होने से। अनसेफ व्हीकल्स की प्रॉपर सर्विस नहीं। पोस्ट क्रैश केयर, यानी कि इनएडुकेट पोस्ट क्रैश केयर, यानी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मदद ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। और आखिरी है इनएडुकेट लो रेनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉस, मतलब जो ट्रैफिक लॉस बनाए गए हैं उनका हमारे देश में किस प्रकार से संचालन हो रहा है। अब बात ये आती है, ये सारे मुद्दे हम लोगों ने देख लिए। अब ये तो सही है कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, व्हीकल्स हम चला रहे हैं, तो हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है।